जी हाँ, आपने सही देखा। पैटर्न वालों से सावधान, टेक्निकल इंडिकेटर वालों से बिल्कुल सावधान, नहीं तो आपके पैसे जीरो हो जाएंगे। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये सही बात बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि पीछे हुआ है बहुतों के साथ। बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, या मैं खुद अनुभव करता हूँ। सबसे पहले बात, आपको इन बातों को खुद अनुभव करना चाहिए, फिर जाकर के विश्वास करना चाहिए। किसी के बोलने पे या मेरे भी एनालिसिस पे आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप खुद अनुभव कीजिए। ये छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। ऐसे पैटर्न एनालिसिस करने वालों से आपका प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से बाजार में ट्रैप हुए हैं, और फिर आकर के जैसे ही मार्केट चलने लगता है फिर उन बातों को भूल जाते हैं और फिर से एनालिसिस करने लगते हैं, क्योंकि पुरानी चीजें किसी को याद नहीं रहता है। जो भी है, यहाँ आपके सामने प्रूफ है। डाउ जोन्स ने थर्ड सितंबर को हाई लगाया 29,180 और वहां से फॉल हुआ। 9 सितंबर तक इसने लो लगा दिया 27,180, इसकी 2000 पॉइंट का फॉल हुआ और फिर से ये ऊपर की तरफ राइज हुआ और ये गया 28,367, मीन्स की 1200 पॉइंट का एक तरफा रैली आया। और उससे पहले भी आप देखेंगे ये एक रैली था 28,070 से, फिर से डाउन हुआ था 27,070, 27,300, मीन्स की 700-800 पॉइंट का डाउन ट्रेंड आया। 800 पॉइंट का 800 पॉइंट का डाउन आया, ये एक हाई बनाया, उसके बाद हाई बनाया 9th को, मीन्स कि अगस्त में लगभग 11th को हाई लगा। 11th के हाई के बाद ये लो लगा, 20 अगस्त को लो लगा, फिर से 3 सितंबर को हाई लगा और फिर से 9 सितंबर को लो लगा और फिर से दोबारा एक ऊपर की तरफ 28,367, जो कि 28,370 के आसपास का ये जो हाई था, ये हाई को टच किया, मीन्स इस हाई के आसपास आया। तो आप एक छोटे से चार्ट पे, इसको 1 घंटे के चार्ट पे मैं देखोगे आप, ये एक हेड है, ये एक इसका सोल्जर है, लेफ्ट सोल्जर, और ये इसका राइट सोल्जर है, और ये एक नेक लाइन है। आप इसको ड्रॉ करेंगे तो एक तरीके से इस तरीके से नेक लाइन डेवलप होगा और इस तरीके से आवरली चार्ट पे बहुत अच्छा दिखेगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेसिस पे, जब सितंबर में बाजार फॉल करने लगा, आफ्टर ये जो राइज बन गया, लेफ्ट बन गया, ये आपका 16 सितंबर के बाद बाजार जोर से फॉल किया, तो इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद लोगों को लगा कि यहीं से क्रैश आ जाएगा, क्योंकि क्रैश का जो एनालिसिस था इसी पैटर्न के बेसिस पे एनालिसिस हुआ था। इत्तेफाक से फिर से आपको हेड एंड शोल्डर लोगों को यहाँ दिखा। अब किस बेस पे दिखा, ये उन लोगों को ज़्यादा पता होगा। ये एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक तो सितंबर 24 सितंबर को बाजार में लो लगा, डाउ जोन्स में, हमारे निफ्टी में भी लो लगा। इस लो के बेसिस पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्कुल सही एनालिसिस था, लेकिन काम करता है क्या? पैसे जीरो कराने का बहुत अच्छा काम करता है। अब हम बात करते हैं ये अगर हेड बोलते हैं तो इस चार्ट पे ये लेफ्ट सोल्जर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, इसके बेसिस पे लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि बाजार गया। ये इसका नेकलाइन है, ये एक इसका लेफ्ट, और यहाँ से चला बाजार, हेड बनाया और उसके बाद ये लेफ्ट राइट शोल्डर की तैयारी हो गई। बहुत अच्छा खासा राइट शोल्डर बना और उसके बाद बाजार ने नेकलाइन को ब्रेक कर दिया, और इस नेकलाइन को ब्रेक किया, उसके बाद बाजार नीचे आया, यहाँ पे लोगों को बेयरिश किया। ये जो ट्रेंड था 28 अक्टूबर के बाद लोग बेयरिश हो गए बुरी तरीके से। तो फिर ये हेड एंड शोल्डर इतना अच्छा पैटर्न बनने के बाद ये सस्टेन नहीं किया, मीन्स की एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने यहाँ देखा, ये भी सस्टेन नहीं हुआ और ये भी सस्टेन नहीं हुआ, बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर भी सस्टेन नहीं हुआ और बाजार ऊपर चला गया। क्या काम नहीं करता है? करता है, लेकिन
एस्ट्रोलॉजिकली बाजार को ऊपर जाना था तो बाजार ऊपर गया। तो बाजार में कोई टेक्निकल नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, ओनली एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी काम करता है, बस एस्ट्रोलॉजी आपको आना चाहिए। उसके बाद इन पैटर्नों को यूज कीजिए। पैटर्न मैं भी एनालिसिस करता हूँ, लेकिन टाइम अगर गिरने का आ गया है और पैटर्न बन गया है तो वो पैटर्न काम करेगा, वरना वो पैटर्न आपके बस बुक्स में, लाइब्रेरी में ही रखने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ और एग्जांपल दूंगा, आरएसआई डाइवर्जन। अब हर जगह आरएसआई डाइवर्जन, एडीएक्स की बातें होती है, तो मैं इसी चार्ट पे आरएसआई डाइवर्जन का भी व्यू देता हूँ। देखिए, ये एक लो लगा, ये एक हाई लगा, ये एक हाई लगा और मार्केट फॉल हुआ डाउ जोन्स में, फिर नीचे गया और फिर दूसरा हाई लगा, इस हाई के ऊपर हाई किया और आरएसआई भी ऊपर गया। तो ये इसने क्या किया, हायर हाई दिया, डाइवर्जन नहीं दिया। मीन्स कि एक गिरने के बाद एक हाई और लगना चाहिए था यहीं पे, लेकिन डीपर करेक्शन हुआ। मीन्स कि यहाँ पे ये जो 1 सितंबर 3 सितंबर का जो हाई लगा था और पूरा फॉल किया, यहीं पे डाइवर्जन होना चाहिए था, लेकिन ये आरएसआई डाइवर्जन अगेंस्ट द डाइवर्जन रूल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। मीन्स कि लोअर लो लोअर हाई लगना, लोअर हाई लगना चाहिए था, लेकिन ये हायर हाई हायर लो लगा। इट्स मीन्स ये डाइवर्जन के रूल को जो फेल कर दिया। मीन्स यहाँ पे जो हाई प्राइस गया, लेकिन आरएसआई को नीचे रहना चाहिए था, वो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आरएसआई डाइवर्जन का कंसेप्ट समझ में आ गया। जब बहुत सारे लोग सेम पैरामीटर को चेक करने लगते हैं तो बिल्कुल ही टेक्निकल फेल हो जाता है। एक ही रूल पास करता है वहाँ पे, एस्ट्रो टेक्निकल। एस्ट्रो प्लस टेक्निकल को जोड़ देंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके का व्यू जानने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाद।